नमस्कार दोस्तों, हैप्पी स्टडी जोन में आपका स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं कंप्यूटर के क्लास बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के रखे गए हैं, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग और ज़बरदस्त सेशन रहने वाला है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। पहला क्वेश्चन है कि संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है क्या कहलाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और इसके फुल फॉर्म की अगर हम बात करते हैं तो वाइड एरिया नेटवर्क इसका फुल फॉर्म होता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं लेन की, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क। अगर हम मेन की बात करते हैं तो मेन का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपको याद रखना है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। वहीं पे अगर हम बात करते हैं वेन की, तो वेन का क्या होता है, वैल्यू एडेड एरिया नेटवर्क। ये आपको याद रखना है, वैल्यू एडेड नेटवर्क इसका फुल फॉर्म होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जितने भी बी आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी शुड बी करेक्ट आंसर। और डी का एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, वैल्यू एडेड नेटवर्क इसका फुल फॉर्म होता है वेन का, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। बताना आपको कि निक नेट क्या है। तो निक नेट क्या है, सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यानी क्या है कि भारत के प्रत्येक जिलों को जोड़ने वाला नेटवर्क जो होता है वो कौन सा होता है, तो निक नेट होता है। अब निक नेट की बात आई है तो इसका हम फुल फॉर्म की बात करते हैं, क्योंकि फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। तो नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर्स नेटवर्क इसका फुल फॉर्म होता है, ये आप याद रख सकते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर है भारत के प्रत्येक जिलों को जोड़ने वाला नेटवर्क कौन सा होता है, तो ये निक नेट होता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि लॉग हॉल नेटवर्क कहा जाता है, किसे कहा जाता है। इस प्रश्न का उत्तर आपको बताना है, तो वैन को कहा जाता है। और वैन हमने बताया था वैल्यू एडेड नेटवर्क होता है। उसके बाद हमने लेन बताया था क्या होता है, तो लोकल एरिया नेटवर्क होता है। मैन भी हमने बताया था क्या होता है, मैन तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। उसके बाद वैन भी मैंने बता दिया था कि ये क्या होता है, तो वाइड एरिया नेटवर्क होता है। इन सारी चीज़ों को याद रखिएगा, तो इससे रिलेटेड फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। तो वैन इस प्रश्न का उत्तर होगा। जितने भी आप सी आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी शुड बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा, अर्पा नेट है। तो अर्पा नेट क्या है, तो आपको याद रखना है अर्पा नेट है एक विश्व का पहला वैन है, पहला वैन है। अब देखिए अर्पा नेट की बात आई है तो अर्पा नेट का पहले स्पेलिंग देखिए और उसका फुल फॉर्म भी देखिए, क्योंकि फुल फॉर्म से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अर्पा नेट, अर्पा नेट की अगर हम फुल फॉर्म की बात करते हैं तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है और पूछा भी गया है। आपको याद रखना है कि एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क विश्व का पहला वैन है जिसे अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा विकसित किया गया था। ये भी आप याद रख सकते हैं। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसका फुल फॉर्म नोट कर लीजिएगा, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है, चलिए तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है गाइस, इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। जितने भी आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए शुड बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। 5 नंबर क्वेश्चन है कि ISDN सेवा में मॉडेम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि क्यों नहीं ज़रूरत पड़ती है, तो आपको याद रखना है इसका सही आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर नेक्स्ट भी देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का उत्तर होगा। डी जितने भी आंसर कर रहे हैं इसमें डाटा हस्तांतरण डिजिटल रूप में होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर डी शुड बी करेक्ट आंसर। अब देखिए आपके दिमाग में जरूर आना चाहिए कि ISDN का फुल फॉर्म क्या होता है। तो अगर हम फुल फॉर्म की बात करते हैं तो इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क इसका फुल फॉर्म होता है। और क्या होता है कि ISDN में टेलीफोन और जो डाटा संचरण है वो डिजिटल रूप में होता है, इसलिए इसमें मॉडेम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी शुड बी करेक्ट आंसर। जितने भी डी आंसर कर रहे हैं। अगला प्रश्न आपके सामने अच्छा प्रश्न है, मैक्रो कंप्यूटर को टेलीफोन से कौन सी व्यवस्था जोड़ती है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मॉडेम, मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन, जैसा कि आप जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी शुड बी करेक्ट आंसर। चलिए, और क्या आपको याद है ना कि कंप्यूटर को टेलीफोन से जोड़ने के लिए मॉडेम का तो प्रयोग करते ही हैं, जो कंप्यूटर के डिजिटल संकेत को क्या करता है, एनालॉग में टेलीफोन लाइन पर भेज देता है। ठीक है, इसीलिए मॉडेम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो अगला पॉइंट है कि पर्सनल कंप्यूटर आपस में कनेक्ट किए जा सकते हैं। आंसर करिएगा, इसका सही आंसर क्या बनेगा, तो नेटवर्क में, यानी ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। और फिर से अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो आपको याद रखना है, एक आपको वैन का फुल फॉर्म याद रखना है, उसके बाद आप लैन का एक याद रखिएगा, लैन का और मैन का। ठीक है, और एक वैन का भी आप देख लीजिए, इसका भी फुल फॉर्म आपको याद रखना है, VAN। तो देखिए सभी का मैं फुल फॉर्म बता देता हूँ।
वैन की अगर बात करते हैं तो वाइड एरिया नेटवर्क, अगर हम लैन की बात करते हैं तो लोकल एरिया नेटवर्क, एंड देन आफ्टर उसके बाद हम बात करते हैं मेन की तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और हम फिर बात करते हैं वैन की तो वैन का क्या होता है तो वैल्यू एडेड नेटवर्क। इन सारी चीज़ों को याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, जैसे भी क्वेश्चन पूछे आप इसका आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, और कल भी इसके बारे में हमने बात किया था कि सिम का फुल फॉर्म क्या होता है, और ये देखिए पूछा गया है, बहुत सारे एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया है। तो आपको याद रखना है कि सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल इसका क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, यानी ऑप्शन नंबर ए शुड बी करेक्ट आंसर। जितने भी ए आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। साथ ही साथ आप यूपीएस का, उसके बाद यूपीसी का फुल फॉर्म फटाफट से कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर करिए ऑप्शन नंबर ए, और ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। सेशन अच्छा लग रहा है तो एक एक लाइक करते जाइएगा, और जो नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा गैस, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़बरदस्त। और हम लोग ये 11वां चैप्टर कर रहे हैं, टोटल हमने 17 एपिसोड कंप्लीट कर लिया था, राइट। तो काफ़ी ज़बरदस्त है सेशन है, तो इसके लिए एक लाइक तो आपको करना चाहिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब भी करना चाहिए, ठीक है। अगर आप शेयर कर सकते हैं तो शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचरण होता है, कहाँ पर होता है, इसका सही आंसर आपको करना है। सही आंसर क्या बनेगा, तो इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आयाम मॉड्यूलेशन द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए से भी करेक्ट आंसर, जितने भी ए आंसर कर रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न का उत्तर करेगा, सही आंसर क्या बनेगा कि वाई मैक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। आपको इसका आंसर कर देना है, सही आंसर क्या बनेगा, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी शुड बी करेक्ट आंसर, यानी कि संचार प्रौद्योगिकी, यानी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी ऑप्शन नंबर क्या बनेगा डी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न का उत्तर बताना है आपको, क्या आंसर हो जाएगा कि आभासी निजी परिपथ, यानी कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या होता है। तो 12 का करेक्ट आंसर बताना है, तो 12 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन देखिए और इसका आंसर बता दीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि किसी निजी नेटवर्क पर बना कंप्यूटर परिपथ है जो प्रयोक्ता को अपनी संस्था के परिपथ में प्रवेश करने की सुविधा देता है और प्रेषित की जा रही सूचना को सुरक्षित रखता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का उत्तर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। 13 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। आपको विचार करना है और इसका सही आंसर बताना है। आप सारे ऑप्शन देख सकते हैं और इसका सही आंसर कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपके पास दिया हुआ है कि ब्लूटूथ उपकरण, उसके बाद तार रहित फ़ोन यानी कि कोडलेस फ़ोन, उसके बाद सूक्ष्म तरंग ओवन यानी कि माइक्रोवेव ओवन, उसके बाद वाईफाई उपकरण। बताना है आपको कि इनमें से कौन से 2.4 और 2.5 गीगाहर्ट्ज़ रेडियो आवृत्ति बैंड पर प्रचालन कर सकते हैं। तो इसका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यानी कि सारे के सारे प्रचालन कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी शुड बी करेक्ट आंसर। जितने भी डी आंसर कर रहे हैं डी इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न का उत्तर करेंगे। सही आंसर क्या बनेगा कि कंप्यूटर का जाल यानी कि नेटवर्किंग करना क्या कहलाता है, बता दिए। इसका सही आंसर आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर बन जाएगा, देखिए पहला ऑप्शन देखिए कि खतरों के अवसरों में बढ़ोतरी करना, जी हाँ सही है। उसके बाद कंप्यूटर की उपयोगिता बढ़ाता है, जी हाँ ये भी सही है। उसके बाद सूचना अभिगमन की संभावनाओं को बढ़ाता है। तो आप ऑप्शन नंबर डी चूज़ कर सकते हैं क्योंकि सारे के सारे ऑप्शन सही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी शुड बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की बैकबोन से संबंधित है। तो बैकबोन से संबंधित कौन सा है, तो याद रखना है इंटरनेट। इंटरनेट शुड बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का उत्तर है। जितने भी डी आंसर कर रहे हैं, और मैंने पूछा था दो फुल फॉर्म यूपीसी का और यूपीएस का। तो यूपीएस की अगर हम फुल फॉर्म की बात करते हैं तो अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई होता है और यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड होता है यूपीसी का। तो दोनों का ही फुल फॉर्म आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है किसी बैंड प्रेषण में प्रयोग की आवश्यकता होती है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 6 गीगाहर्ट्ज़। ऑप्शन नंबर डी शुड बी करेक्ट आंसर। और ये भी देखिए पूछा कि प्रश्न है, वैसे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए हैं किसी न किसी एग्जाम में। तो ये कलेक्शन बहुत ज़बरदस्त है जो एग्जाम में आपको डायरेक्ट देखने को मिल जाएगा। तो एक एक लाइक कर दीजिएगा सभी को। सिग्नल की शक्ति कम हुए बिना नेटवर्क की लंबाई बढ़ाने के लिए उपयोग करते हैं।
किसका उपयोग करते हैं, तो रिपीटर का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए शुड बी करेक्ट आंसर। जितने भी आप ए आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए शुड बी करेक्ट आंसर, जितने भी आंसर कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की, और 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अंतर्गत स्वान है क्या है, आपको इसका आंसर कर देना है 18 का सही आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है, यानी कि स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क शुड बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। किसी कंपनी के कर्मचारियों द्वारा एक ही स्थान में उपयोग किया जाने वाला अनन्य रूप से निजी नेटवर्क होगा, कौन सा होगा, इस प्रश्न का उत्तर बताना है। तो करेक्ट आंसर बन जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर एक बार फिर से देखिए वाइड एरिया नेटवर्क होता है। अर्पानेट का एक बार मैं फुल फॉर्म फिर से बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ से पूछा जा सकता है। तो अर्पानेट की अगर फुल फॉर्म की बात करेंगे तो याद रखिएगा कि एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क इसका क्या होता है, फुल फॉर्म होता है। उसके बाद वेन का हमने फुल फॉर्म बताया था क्या होता है, तो वैल्यू एडेड नेटवर्क होता है। उसके बाद मेन का भी एक आप याद रख लीजिएगा कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इसका फुल फॉर्म होता है, ये आपको याद रखना है। साथ ही साथ कमेंट करिएगा कि इंटरनेट का जनक कौन है, इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है, आप इस प्रश्न का उत्तर कर दीजिएगा। वैसे इस प्रश्न का उत्तर क्या है गाइस, इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क शुड बी करेक्ट आंसर। जितने भी आंसर कर रहे हैं 20 प्रश्न का उत्तर, और देखिए प्रीवियस ईयर में पूछा गया है तो और भी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आप उत्तर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बताइएगा इसका आंसर कि 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर जी के शब्द के लिए प्रयोग हुआ, यानी कि जी का मतलब क्या होता है, इस प्रश्न का उत्तर आपको बताना है 20 का। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा बताइए, तो ऑप्शन नंबर सी शुड बी करेक्ट आंसर। जेनरेशन होता है, ये आपको याद रखना है, जेनरेशन। और 4G तो आप यूज़ कर ही रहे हैं, 5G भी बहुत जल्दी इंट्रोड्यूस होने वाला है, ठीक है। तो आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जेनरेशन क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है जी स्टैंड्स फॉर जनरेशन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21, और इसका भी आंसर कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय व वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है क्या कहलाता है, इस प्रश्न का उत्तर करना है। 21 का सही आंसर क्या बनेगा, तो हालांकि इसके बारे में हमने एक बार और डिस्कस किया है, तो वैन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क शुड बी करेक्ट आंसर। उसके बाद लैन के बारे में हमने बताया था, क्या बताया था, लोकल एरिया नेटवर्क, मेन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और उसके बाद वैन भी हमने बताया था, क्या बताया था, वैल्यू एडेड नेटवर्क, इसके बारे में हमने बता रखा है। तो 21 का आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। जितने भी आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी शुड बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की, इसका भी आंसर कर सकते हैं। आंसर करेगा कि डाटा प्रेशर यानी कि ट्रांसमिशन की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त इकाई यानी कि यूनिट क्या है, इस प्रश्न का उत्तर कर दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बीट प्रति सेकंड शुड बी करेक्ट आंसर। जितने भी आप लोग सी आंसर कर रहे हैं सी इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगला प्रश्न का उत्तर कर दीजिएगा, सही आंसर क्या बनेगा कि मोबाइल फ़ोन में प्रयुक्त CDMA प्रौद्योगिकी है, टेक्नोलॉजी है, क्या है, इस प्रश्न का उत्तर करना है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, यानी ऑप्शन नंबर सी शुड बी करेक्ट आंसर। जितने भी आप सी आंसर कर रहे हैं सी इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न का उत्तर करेंगे, बताइएगा कि ब्लूटूथ प्रौद्योगिकी संभव बनाती है, बताइए किसे बनाती है, आपको इसका आंसर करना है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर होगा, यानी कि उपकरणों के बीच वायरलेस संचार को, यानी ऑप्शन नंबर ए शुड बी करेक्ट आंसर। जितने भी ए आंसर कर रहे हैं ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और फिर बताइएगा कि इंट्रानेट क्या है, इंटरनेट पूछा हुआ है, इंटरनेट नहीं पूछा है, ये आपको याद रखना है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा बताइए, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी किसी संस्था के अंदर सूचनाओं के अंतरण के लिए प्रयुक्त आंतरिक नेटवर्क जो होता है उसी को क्या कहते हैं, इंट्रानेट कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी शुड बी करेक्ट आंसर। जितने भी सी आंसर कर रहे हैं सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न का उत्तर कर सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि दो नेटवर्कों को आपस में जोड़ने वाला कंप्यूटर कौन सा होता है, कौन सा कंप्यूटर होता है, तो याद रखिएगा इसे गेटवे कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर होगा। जितने भी आप सी आंसर कर रहे हैं अगले प्रश्न का उत्तर है, बताइएगा अगला प्रश्न कि सर्वर कंप्यूटर वे होते हैं जो डॉट 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 से जुड़े दूसरे कंप्यूटर को रिसोर्सेज प्रदान करते हैं। सही आंसर क्या होगा इसका बताइए, 27 का सही आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नेटवर्क शुड बी करेक्ट आंसर। नेटवर्क इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए सुपर कंप्यूटर की बात आई है तो सुपर कंप्यूटर के बारे में हम थोड़ा सा जरूर डिस्कस करना चाहेंगे, क्या क्या डिस्कस कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इन इंडिया की बात करते हैं तो परम 8000 है,
परम 8000 जो सी डैक पुणे के द्वारा डेवलप किया गया था, परम 8000, ये आपको याद रखना है। और कब किया गया था अगर आपसे पूछे तो 1991 के आसपास किया गया था, ये भी आप याद रख सकते हैं। ये हम प्रथम सुपर कंप्यूटर की बात कर रहे हैं। प्रथम सुपर कंप्यूटर के जनक भारत में अगर पूछ ले कि भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है, तो विजय भटकर को माना जाता है। नोट कर लीजिएगा, विजय भटकर को माना जाता है। अब देखिए सुपर कंप्यूटर से रिलेटेड उससे पहले आप जान लीजिए कि भारत का पहला कंप्यूटर कौन सा अगर आपसे पूछ ले तो याद रखिएगा कि सिद्धार्थ है। सिद्धार्थ भारत का पहला कंप्यूटर है। और पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो विजय भटकर के मतलब क्या बोल सकते हैं, इसके आविष्कारक बोल सकते हैं या फादर बोल सकते हैं, कौन सा है, तो परम 8000 है। इसके अलावा और भी हम बात करते हैं कि टॉप विश्व के 500 में हम लोगों का कौन कौन सा सुपर कंप्यूटर शामिल है अगर आपसे पूछ ले, तो सबसे पहले तो आप याद रखिएगा कि 63rd रैंक पर कौन सा है, तो परम सिद्धि AI है। AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, परम सिद्धि AI 63rd रैंक पर है पूरे वर्ल्ड में। उसके बाद 78th नंबर पे कौन सा है अगर आपसे पूछ ले तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। और आप याद रखिएगा 146th रैंक अगर आपसे पूछ लेगा तब आपको बताना है क्या हो जाएगा, बताइए, मिहिर हो जाएगा। चलिए इसका भी मैं ही बता देता हूँ, ठीक है, नोट कर लीजिए। अगर 78th अगर आपसे पूछ ले तो प्रत्यूष आपको याद रख लेना है, ठीक है। और अगर बात करते हैं सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो ये भी आप जानते हैं कि अभी वर्तमान में फुगाकू है। और फुगाकू कहाँ का है, तो आप कह सकते हैं कि जापान का है। दूसरा कौन सा है, दूसरा पूछा जा सकता है क्योंकि पहला सबको पता होता है। दूसरा है समिट और तीसरा है सिएरा। ये आप नोट कर सकते हैं। ये सारे के सारे इन्फॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और 27 का करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि नेटवर्क शुड बी करेक्ट आंसर। और नेटवर्क से रिलेटेड हमने क्या क्या बताया है, बताइए, तो हमने वैन बताया है, उसके बाद मैन बताया है, लैन बताया है ना, और एक हमने क्या बताया था, वैन। तो इनका फुल फॉर्म भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए वैन का बताया था वाइड एरिया नेटवर्क, मैन का बताया था मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और उसके बाद लैन का बताया था लोकल एरिया नेटवर्क। और इसका हमने क्या बताया था, आप कमेंट कर दीजिए, ठीक है, ताकि आपका भी रिवीजन होता रहे। तो ऑप्शन नंबर 20 शुड बी करेक्ट आंसर। जितने भी आंसर कर रहे हैं 20 शुड बी करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और इस प्रश्न का उत्तर कर दीजिएगा 28 का, कि किसी बाहरी संस्था को इंटरनल वेब पेजों को एक्सेस करने देना हो तो प्रयोग होता है, किसका प्रयोग होता है, इस प्रश्न का उत्तर करना है आपको 28 का। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर होगा। जितने भी इंट्रानेट आंसर कर रहे हैं, इंट्रानेट शुड बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और बताना है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन को आपको बताना है, फटाफट से आंसर कर दीजिएगा। और देखिए पूछा गया है 2 एग्जाम में और इम्पॉर्टेंट भी है। तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मॉडेम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में तथा डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदल देता है। इसको मॉडेम आप कर लीजिए, ठीक है ना, मॉडेम कर लीजिए, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी शुड बी करेक्ट आंसर। जितने भी डी आंसर कर रहे हैं डी इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगला प्रश्न का उत्तर करेंगे आप, बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटरों को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग कर डाटा अंतरित करने की अनुमति देता है। सही आंसर आपको बताना है 30 का। और गाइज आप एक लाइक सभी लोग कर दीजिएगा। ईमानदारी से देखिए कि कितने लोग देख चुके हैं, अब खुद देखिए कितना व्यूज़ और कितना कम लाइक है। तो गाइज अगर आपके लिए मेहनत किया जा रहा है तो आप एक लाइक कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो फटाफट से एक लाइक कर दीजिएगा अगर आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कर दीजिएगा। और जितने भी नए लोग हैं पहले बार सेशन को देख रहे हैं वो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। सभी लोग एक सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दीजिएगा। और इसका PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। आप वहाँ से जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ से आपको कंप्यूटर के सारे PDF फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, ठीक है। या फिर आप डायरेक्ट ज्वाइन करना चाहते हैं तो @HappyStudyZone सर्च करेगा, टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा, या @StudyWithRaman सर्च करेगा, वहाँ से भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर मेरे साथ कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं तो @HappyStudyZone आप टेलीग्राम में सर्च करिए, या @HappyStudyZone आप इंस्टाग्राम में भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर करेगा 30 का सही आंसर क्या बनेगा, कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटरों को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग कर डाटा अंतरित करने की अनुमति देता है। इस प्रश्न का उत्तर करिएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मॉडेम। जितने भी आंसर कर रहे हैं मॉडेम यानी कि मॉड्यूलेशन, डिमॉड्यूलेशन शुड बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। और इसका काम क्या होता है, देखिए अभी हमने बताया था कि ये क्या करता है,
कि एनालॉग को डिजिटल में और डिजिटल को एनालॉग सिग्नल में बदलने का काम करता है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि ऑप्टिक फाइबर जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह सिद्धांत कौन सा है। इस प्रश्न का उत्तर कर दीजिएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन शुड बी करेक्ट आंसर। तो आप आंसर कर सकते हैं ऑप्शन नंबर ए, और ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न का उत्तर कर दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 32। ये आपके सामने कि किसी कॉलेज परिसर तक सीमित कंप्यूटर नेटवर्क का नाम क्या है। तो क्या नाम है, इसका आंसर कर सकते हैं। सभी की तरफ से इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए। 32 का सही आंसर हो जाएगा कैंपस एरिया नेटवर्क, यानी ऑप्शन नंबर सी शुड बी करेक्ट आंसर। जितने भी सी आंसर कर रहे हैं, सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। आपको बताना है कि मॉडेम का पूरा नाम क्या है। तो इसके बारे में तो हमने कई बार बता ही दिया है, तो आंसर कर दीजिएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए शुड बी करेक्ट आंसर। जितने भी आप ए आंसर कर रहे हैं, ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न का उत्तर कर दीजिएगा 34 का कि ऐसी युक्ति जो आंकड़ों को आवेगों में परिवर्तित करती है तथा उसे टर्मिनल से कंप्यूटर को और कंप्यूटर से टर्मिनल को टेलीफोन लाइन पर संप्रेषित करती है, वह है। तो वह क्या है, आपको इसका आंसर बताना है। तो वो मॉडेम है, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, जिसका फुल फॉर्म हमने बताया कि ये एनालॉग को डिजिटल में, एनालॉग को डिजिटल में और डिजिटल को एनालॉग में एक दूसरे को क्या करता है, कन्वर्ट करता है, बदलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए मॉडेम से आपको एक न एक क्वेश्चन हमेशा देखने को मिल जाते हैं, और देखिए पूछा गया है बहुत सारे एग्जाम में, तो आप नोट कर सकते हैं इसे। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा, जितने भी आप डी आंसर कर रहे थे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि WLL का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि इसका फुल फॉर्म आपको बताना है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, वायरलेस इन लोकल लूप। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का उत्तर होगा। जितने भी डी आंसर करना चाहते हैं, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 36 की। इसका आंसर कर दीजिएगा कि इथरनेट क्या है। तो इथरनेट क्या है, इसका आंसर बताना है। इसका सही आंसर सभी को करेंगे, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लैन है, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताइए, तो लोकल एरिया नेटवर्क है, ये आपको याद रखना है। मेन की अगर हम बात करते हैं तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। उसके बाद वैन की बात करते हैं तो वाइड एरिया नेटवर्क होता है। और उसके बाद एक और अगर हम बात करते हैं वैन की, तो वैल्यू एडेड नेटवर्क होता है। इन सारी चीज़ों को आपको याद रखना है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और साथ ही साथ एक बार दोबारा से हम ARPA नेट की फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं, ARPA नेट, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ARPA नेट के फुल फॉर्म की बात करते हैं तो आपको याद रखना है कि एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क इसका फुल फॉर्म होता है, ये आपको याद रखना है। और इस प्रश्न का उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर ए है, 36 का ऑप्शन नंबर ए याद रखना है। अगला प्रश्न है आपके सामने 37, और इसका आंसर करेंगे सभी कोई कि निम्नलिखित में से कौन सा एक छोटा सिंगल साइट नेटवर्क है। तो इसका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए बनेगा, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क शुड बी करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लगभग 1 किलोमीटर के एरिया में आपको ये देखने को मिलता है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। लगभग 1 किलोमीटर एरिया में, जो ऑफिस में, फैक्ट्री में या विश्वविद्यालय के क्षेत्र में ये कार्य करता है, आप समझ सकते हैं। तो 1 किलोमीटर तक का एरिया ये कवर करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए शुड बी करेक्ट आंसर। जितने भी ए आप आंसर कर रहे हैं, सॉरी गाइस। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, आप साथ ही साथ कमेंट कर दीजिएगा सभी कोई कि USB का फुल फॉर्म क्या होता है। USB का फुल फॉर्म क्या होता है, इस प्रश्न का उत्तर सभी को आंसर करेंगे। और देखिए मैं जो क्वेश्चन पूछता हूँ ना गाइस, उस क्वेश्चन का आंसर आपको निश्चित रूप से क्या करना है, कमेंट करना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न का उत्तर कर दीजिएगा कि इथरनेट एक उदाहरण है। तो इथरनेट किसका एक उदाहरण है, आपको याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेकिन अदर ऑप्शन को देखने की कोशिश करिए तो यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है, तो बताइएगा कि मेन का फुल फॉर्म क्या होता है। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। देखिए बार बार क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं गाइस, इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ ताकि चीज़ें आपको याद हो जाए। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, वैल्यू एडेड नेटवर्क, ये हमने बता दिया है। आपको आंसर करना है कि वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में छापना है। और कुछ और क्वेश्चन जो आपको कमेंट बॉक्स में छापना है, देखिए पहला क्वेश्चन आपका है कि आपको बताना है कि ईमेल के फादर कौन है। ईमेल के फादर कौन है। दूसरा ऑप्शन आपको बताना है कि इंटरनेट के फादर कौन है। इंटरनेट के फादर कौन है। उसके बाद इन्वेंटर और बताना है, इन्वेंटर कौन है, WWW के, ये भी आपको आंसर करना है, ठीक है। 3 प्रश्न और 1 के 4 प्रश्न, 4 प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है और बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है।
सभी को बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। वैसे इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर बी टिक करेंगे, ठीक है। जो इथरनेट है क्या है, एक तरह का लैन है, तो ऑप्शन नंबर बी इसको टिक कर देते हैं। इसके अलावा आप लोग आंसर कर दीजिएगा किसका, तो आपको आंसर करना है वाईफाई का फुल फॉर्म, फादर ऑफ ईमेल, फिर फादर ऑफ इंटरनेट एंड इन्वेंटर ऑफ WWW, वर्ल्ड वाइड वेब का, ठीक है। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो गाइस आज का सेशन हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा कि सेशन आपको कैसा लगा, नेक्स्ट किस टॉपिक पे आप चाहते हैं वीडियो। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है इतना वीडियो देखने के बावजूद भी, तो आपसे ये भी रिक्वेस्ट होगा कि आप क्या करिए कि एक लाइक करके ही जाइए, तभी हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा, ठीक है। और आप शेयर भी कर सकते हैं गाइस, ठीक है, स्वतंत्र है, बिल्कुल आप एक शेयर कर सकते हैं। सपोर्ट करने के लिए एक शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, हैव अ नाइस डे।